ऑप्शन बाइंग मतलब हाईली रिस्की, और जहाँ पे ऑप्शन बाइंग में हम लोग ने हमेशा ज़ीरो टू हीरो को बहुत ज़्यादा वैल्यू दिया है। लेकिन ज़ीरो टू हीरो मतलब मेरी नज़र में प्योर गैम्बलिंग, जहाँ पे आप पूरा पैसा लूज कर सकते हो जितना भी आपने लगाया। जब कभी भी शेयर ट्रेडिंग को लेकर गैम्बलिंग की बात होती है ना, तो मेरे दिमाग में ये ज़ीरो टू हीरो का कॉन्सेप्ट इवॉल्व हो जाता है। क्योंकि ज़ीरो टू हीरो वही लोग करते हैं जिनके दिमाग में ये होता है कि मार्केट एक बहुत बड़ा मूव देने वाला है, लेकिन उनके साथ ये रिस्क भी होता है कि जितना भी पैसा उन्होंने लगाया, 1000, 2000, 5000, 10,000, जितना भी लगाया, वो पूरा ज़ीरो हो सकता है अगर मार्केट आपके अगेंस्ट में चला जाए। तो हम यहाँ पे एक ऐसी कंडीशन की बात कर रहे हैं जहाँ मार्केट बहुत वोलेटाइल है, बहुत बड़ा मूवमेंट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, चाहे वो एक्सपायरी डे हो, कोई न्यूज़ डे हो, कोई इवेंट डे हो, बजट डे हो, या कुछ भी ऐसा, वॉर हो गया हो, कुछ भी ऐसा हो सकता है जहाँ पे मार्केट में बहुत हाई वॉलेटिलिटी इवॉल्व हो रही है। और उस जगह पे हम एक ऐसी स्ट्रैटेजी डिप्लॉय करेंगे जहाँ पे मार्केट चाहे ऊपर जाए, बहुत तेज़ी से ऊपर जाए, या बहुत तेज़ी से नीचे चला जाए, मार्केट हमें प्रॉफिट दे सके, और बहुत बड़ा प्रॉफिट दे सके ऑप्शन बाइंग वाले सिस्टम से। स्ट्रैंगल की स्ट्रैंगल एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जहां पे हम ओटीएम स्ट्राइक प्राइसेस को ट्रेड करते हैं। ओटीएम कॉल एंड ओटीएम पुट, दो स्ट्राइक प्राइसेस जो कि दोनों ओटीएम है और मार्केट के अभी करंट लेवल से काफ़ी दूर ट्रेड कर रहा है। एग्जांपल लेते हैं कि अभी मार्केट 25,700 के आसपास ट्रेड कर रहा है। हमें ये लगता है कि नेक्स्ट ट्रेडिंग डे पे एक बड़ा इवेंट है और एक बड़ा मूवमेंट हो सकता है, तो हम 25,700 से दूर जाकर 26,000 की एक कॉल बाय करते हैं, और यहाँ पर 25,700 से दूर जाकर 25,400 मतलब 300 पॉइंट दूर जाकर एक पुट की स्ट्राइक प्राइस भी हम बाय करते हैं। नॉर्मली जब कभी भी मैं ऑप्शन बाइंग की बात करता हूँ ना, तो मैंने हमेशा मेंशन किया है कि ऑप्शन बाइंग में हमेशा आपको आईटीएम ट्रेड करना चाहिए, लेकिन इस स्ट्रैटेजी में हम ये स्ट्रैटेजी क्रिएट कर रहे हैं ओटीएम के साथ। तो सबसे पहला वो सिस्टम तो बिगड़ गया कि जहाँ पे हम आईटीएम ट्रेड करते हैं और थीटा के इफेक्ट को कम करते हैं, ज़्यादा इंट्रिंसिक वैल्यू का पे करते हैं और टाइम वैल्यू का कम पे करते हैं। लेकिन इस स्ट्रैटेजी में एक चीज़ मेंशन्ड है, वो है हमारा जो डिप्लॉयमेंट है, कैपिटल डिप्लॉयमेंट है, वो बहुत छोटा होना चाहिए, और ये एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट बहुत बड़ा मूव देगा। तो यहाँ पर जो हमने दोनों स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट किया है वो ओटीएम है, और उसमें हम बहुत छोटा प्रीमियम पे कर रहे हैं। उसमें इंट्रिंसिक वैल्यू या टाइम वैल्यू का कॉन्सेप्ट अभी हमने दिमाग से हटा दिया है, और सिर्फ ये सोचा कि मार्केट में एक वाइल्ड मूव आएगा और इतना बड़ा मूवमेंट आएगा कि मार्केट हमारे जो रेंज है 300 पॉइंट ऊपर 300 पॉइंट नीचे की, उस रेंज को किसी एक डायरेक्शन में तोड़ के बहुत बड़ा मूवमेंट देगा। तो मार्केट अगर 26,000 को क्रॉस करके ऊपर चला जाए तो ये स्ट्राइक प्राइस पहले एटीएम और बाद में आईटीएम में कन्वर्ट हो जाएगी, या फिर मार्केट 25,400 के नीचे क्रॉस कर जाए तो पहले ये एटीएम और बाद में आईटीएम में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इससे होगा क्या, जो हमारा इन्वेस्टमेंट है, मान लेते हैं ये जो स्ट्राइक प्राइसेस है वो आज की डेट में 25 रुपए की है। 25 रुपए का प्रीमियम, 25 दोनों साइड में हमने टोटल 50 रुपए का प्रीमियम पे किया है, मतलब बाय किया है ये स्ट्राइक प्राइसेस। अगर मार्केट में इतना वोलेटाइल मूव आता है कि ये 25 रुपए का प्रीमियम 100 हो जाए, तो ये वाला प्रीमियम हमारा रहेगा कितना, 0। तो यहाँ पे हमने जितना प्रीमियम पे किया है, टोटल कितना पे किया था 50, वो बढ़कर कितना हो गया 100। मतलब एक साइड का प्रीमियम इतना ज़्यादा ग्रो करेगा कि दूसरे साइड के प्रीमियम के लॉस को भी कवर करके वो आपको प्रॉफिट में कन्वर्ट कर देगा। ये स्ट्रैटेजी हम सिर्फ उसी कंडीशन में अप्लाई कर रहे हैं जहाँ पे मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल हो। मैं वो इवेंट्स मेंशन कर देता हूँ, जैसे कोई बड़ी न्यूज़ आने वाली हो, या अभी जैसे आप जानते हैं कि अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग जगह पे वॉर की सिचुएशन है, तो वॉर हो सकती है। तीसरा, कोई बजट डे हो। चौथा, आपको ये दिखता है कि कोई स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होने वाला हो। या पांचवा, मार्केट में कोई भी ऐसे अनएक्सपेक्टेड इवेंट हो रहा हो, या एक्सपेक्टेड इवेंट की भी अगर बात करें तो कोई एक्सपायरी डे हो। एक्सपायरी डे पे आमतौर पर हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट के लास्ट 1 घंटे से 1.5 घंटे के जो स्लॉट है उस स्लॉट में शॉर्ट कवरिंग्स होगी,
या अनवाइंडिंग्स होगी, उस समय पे मार्केट में मूवमेंट आता है। उस वोलेटाइल मूवमेंट को नॉर्मली लोग ज़ीरो टू हीरो से कैप्चर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस ज़ीरो टू हीरो के एक्सपेक्टेशन में मोस्टली लोग रिवर्स डायरेक्शन में बैठकर पूरा प्रीमियम लॉस करते हैं। यहाँ पे हमने दोनों डायरेक्शन के मूवमेंट को एक्सपेक्टेड रखा है। हम यहाँ पे श्योर नहीं है कि मार्केट किस तरफ स्ट्रांगली मूव करेगा, हम सिर्फ इतना श्योर है कि मार्केट में एक वोलेटाइल मूव आएगा, बहुत स्ट्रांग मूव आएगा, बहुत बड़ी वाइड रेंज ट्रैवल करेगा मार्केट। तो गाइस, ये है मेरा सही का प्लेटफॉर्म, और जब कभी भी ऑप्शन ट्रेडिंग की बात होती है तो मैं सही के प्लेटफॉर्म को चूज़ करता हूँ, क्योंकि सही के एक ही स्क्रीन में मुझे ऑप्शन चेन, यहाँ पर मेरा निफ्टी का चार्ट और साथ ही साथ मेरे जो ऑर्डर्स एंड पोजीशंस है, चाहे मुझे बकेट ऑर्डर बनाना हो या सिंगल ऑर्डर प्लेस करना हो, बाइंग हो, सेलिंग हो, मुझे ये सिंगल स्क्रीन में सब कुछ एग्जीक्यूट करने का ऑप्शन देता है। और साथ ही साथ जब मैं ऑप्शन ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर मेरे लिए ज़रूरी है कि OI एनालाइज कर सकूँ। इसी चार्ट में आप ये देख सकते हो कि OI व्यू भी आपको क्लियरली दिखाई देगा कि तो किस तरफ आपको कॉल OI ज़्यादा दिख रहे हैं या पुट के OI ज़्यादा दिख रहे हैं, जिससे कि हमारी एनालिसिस बेटर होती है। तो फाइनली अगर आपको भी लगता है कि सही के प्लेटफॉर्म को आपको ट्राई करना चाहिए, चेक करके देखना चाहिए कि प्लेटफॉर्म कैसे काम करता है, इसकी स्पीड कैसी है, ये आपके लिए सही होगा कि नहीं, तो अकाउंट ओपन करिएगा और इनिशियली फर्स्ट 30 डेज तक आपको 0 ब्रोकरेज चार्जेस देना है। तो हमें यहाँ पे एक ऐसी स्ट्रैटेजी बनानी है जिसमें हम 2 OTMs को बाय करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले 25,400 की जो OTM पुट है इसको हम बाय करेंगे, जो कि अभी तकरीबन 19 रुपये के आसपास है। और साथ ही साथ यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो मुझे एक 26,000 का स्ट्राइक प्राइस बाय करना है, जो कि 9 रुपये के आसपास है कॉल साइड का। मैं कई बार ये कोशिश करता हूँ कि ये स्ट्राइक प्राइस ऑलमोस्ट सिमिलर वैल्यूज़ का हो, तो अगर सिमिलर वैल्यूज़ के देखें तो यहाँ पे 25,900 की स्ट्राइक प्राइस अच्छी सिमिलर वैल्यू की मुझे दिख रही है, लेकिन मुझे इम्पॉर्टेंट ब्रेकआउट चाहिए, मुझे चाहिए कि रेंज तोड़े। आज के दिन अगर मैं मार्केट को देखूँ तो मार्केट ये 25,770 के लेवल को और 25,570 या 600 के आसपास का ये लेवल होगा, इस रेंज को इसने रिस्पेक्ट किया था। और कल मार्केट हो सकता है इस रेंज को तोड़े और बहुत स्ट्रांग मूव दे। तो मुझे क्या चाहिए, मार्केट 26,000 को क्रॉस करके ऊपर निकल जाए या मार्केट 25,400 को क्रॉस करके नीचे निकल जाए। आप चाहो तो इसको चेंज करके थोड़ा सा हम नियर बाय OTMs भी ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर एक स्ट्राइक प्राइस है जिसमें OI सपोर्ट बना हुआ है 25,500 का, अगर ये टूट जाए तो स्ट्रांग मूव आएगा। सिमिलरली यहाँ पर अगर मैं नीचे जाऊँ तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक स्ट्राइक प्राइस है ये 25,800 का, ये लेवल भी अगर टूट जाता है तो मार्केट में एक स्ट्रांग मूव आ सकता है। तो अगर हम चाहे इन स्ट्राइक प्राइसेस के OTMs बाय करके भी हम क्रिएट कर सकते हैं एक स्ट्रैंगल। अब यहाँ पर देखिए, हमने जैसा कि डिसाइड किया तो हम 25,400 की स्ट्राइक प्राइस को यहाँ पे हम बाय करेंगे पुट साइड की, ओके। और यहाँ पर साथ ही साथ हम एक और लेग बाय करेंगे, ये हमने डिसाइड किया था 26,000 के लेवल को, ये हमारा 26,000 के लेवल 9 रुपये के आसपास की स्ट्राइक प्राइस है। और यहाँ पे हमें दोनों ही स्ट्राइक प्राइस को बाय करना है। चलिए, ये 25,400 ये हम यहाँ से कर लेते हैं बाय, ओके। तकरीबन 1251 रुपये हमें लग रहा है। और यहाँ पे 26,000 के कॉल को हम बाय करेंगे, ये बाय। दोनों लेग में जो हमारा इन्वेस्टमेंट लग रहा है ये तकरीबन लग रहा है 1800 रुपये का इन्वेस्टमेंट है। टोटल स्ट्राइक प्राइस वैल्यू जो है हमारी वो है 28 रुपीज़ का। मतलब अगर हमारा प्रीमियम 28 रुपये से बढ़ गया, किसी भी एक साइड का प्रीमियम अगर टोटल 28 रुपीज़ से अगर बढ़ गया तो यहाँ हमारा प्रॉफिट हो सकता है। तो यहाँ पर अगर हम अपने पे ऑफ ग्राफ को भी देख ले साथ में, तो यहाँ पे हमें रेंज दिख रही है 25,370 और यहाँ पर 26,030। तो तकरीबन हमारी यहाँ पे जो पूरी रेंज बन रही है ये बन रही है 700 पॉइंट की। तो मार्केट अगर इस 700 पॉइंट के रेंज को तोड़कर बाहर निकल जाएगा तो हमें प्रॉफिट होगा। और प्रॉफिट कितना होगा? अनलिमिटेड प्रॉफिट हो सकता है जितना बड़ा मूवमेंट आएगा।
और मेरा मैक्सिमम लॉस कितना है, सिर्फ 1800 साढ़े 1800 रुपये का मेरा मैक्सिमम लॉस है। इस तरीके की स्ट्रैटेजी सिर्फ वोलेटाइल कंडीशन में अप्लाई करना है और इस तरह की स्ट्रैटेजी पे आपको ध्यान रखना है कि मार्केट एक बड़ा रेंज को तोड़कर बाहर निकले। इस रेंज को, ये जो 700 पॉइंट का रेंज है, इसको मैं और छोटा कर सकता हूँ। प्रीमियम जो पे कर रहे हैं वो थोड़ा बढ़ेगा। मान लेते हैं हमने थोड़ा सा 100 पॉइंट की रेंज और छोटी कर ली, टोटल 500 पॉइंट का रेंज बनाया, तो यहाँ पे हमारा इन्वेस्टमेंट तो बढ़ेगा लेकिन हमारा रेंज ब्रेकआउट की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो हम स्ट्रैंगल, लॉन्ग स्ट्रैंगल तभी डिप्लॉय करें जब हमारी रेंज ब्रेकआउट की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो, किसी भी साइड में, चाहे ऊपर या चाहे नीचे। वो रेंज टूट के बाहर निकलेगा तभी हमें प्रॉफिट होगा। और टोटल प्रॉफिट कितना है, टोटल जो प्रीमियम हमने पे किया है उससे ज़्यादा हमारा प्रीमियम ग्रो करना चाहिए।